चलिए सर, बातें स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे हरियाणा जीके की। तो सबसे पहली बात ये आती है, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन, बात कर रहा हूँ हरियाणा राज्य बना कैसे, हम उसकी बात कर रहे हैं आज हम लोग, ठीक है ना। हमारा सवाल ये है कि हरियाणा राज्य कैसे बना है, हरियाणा राज्य कैसे बना है, या कह सकते हो आप लोग एक अलग राज्य के रूप में पहचान कैसे बनी है इसकी। एक अलग राज्य जो है ना, एक अलग राज्य के रूप में इसकी पहचान कैसे बनी है आपके, मतलब कहने का ये सवाल हुआ है कि एक सेपरेट स्टेट के रूप में हमारा हरियाणा राज्य वो कैसे बना है। हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। हुआ यूं है, अगर मैं इसको 1857 की क्रांति से स्टार्ट करूं, 1857 की क्रांति हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन 1857 के रिवोल्ट से बात करूं मैं, तो इस वाली तारीख से अगर हम लोग ये देखें तो हम लोग हरियाणा जो है ना वो किसका हिस्सा हुआ करता था। हरियाणा राज्य जो है, ये हरियाणा का जो आज का क्षेत्र है, ये आया करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, आया करता था यूपी के अंदर जो कानपुर वाला हिस्सा है आपका, उसके हिस्से में हम लोग आया करते थे। कानपुर आगरा जनपद में हम लोग आया करते थे एक्चुअली। हरियाणा मतलब 1857 के समय की बात है, तब तो हरियाणा अलग से राज्य नहीं था, या कह सकते हो पंजाब का भी हिस्सा नहीं था। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के समय हम लोग हिस्से में आया करते थे, कानपुर वाले हिस्से में ही आया करते थे। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि 1857 यानी कि 10 मई की बात है, 10 मई 1857 को एक क्रांति हुई है। और इस क्रांति की शुरुआत जो है ना सबसे पहले कहाँ से हुई है, इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई है अंबाला से हुई है। अंबाला छावनी से जो है ना इस क्रांति की शुरुआत हुई है, अंबाला कैंट से इसकी शुरुआत हुई है। 10 मई 1857 को सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से ही हुई है। देसी प्लाटून थी, उन्होंने स्टार्ट की। और इस बात से अंग्रेजों को इस एक बात समझ में आ गई थी कि ये लोग जो है ना, अगर इनको चिंता तुमने नहीं दी, इनको खुद पर्सनली कोई टेंशन नहीं दी ना, तो भविष्य में ये हमारी टेंशन बन के रहेंगे। इसी करके हमें पॉलिटिकल पनिशमेंट देते हुए, हमें राजनीतिक दंड देते हुए पंजाब में मिलाया था इन्होंने क्या किया था सर, इन्होंने हमें राजनीतिक दंड देते हुए क्या किया सर, पंजाब के अंदर हमें मिलाने की कोशिश की थी। तो हुआ यूं कि मर्जर विद द पंजाब, यानी कि हरियाणा का पंजाब के अंदर विलय किया गया था। कौन से एक्ट के चलते हुए किया गया था, तो एक्ट कौन सा था सर, तो सवाल ये पूछा जाता है। एक्ट जो है ना इसका, वो तो था एक्ट नंबर आपका 38 था, साल था आपका 1858 था। तब हमें मिला दिया गया कहाँ पे सर, तब हमें मिला दिया गया पंजाब में मिला दिया गया। और हमें पंजाब में मिलाया गया था, उसकी वजह आपको याद रखनी है कि हरियाणा के लोगों ने के द्वारा 1857 की क्रांति में जो बढ़ चढ़ के भाग लिया गया था ना, वही एक सबसे बड़ी वजह थी कि हमें पंजाब में मिलाया गया। मोटे तौर पे आप एक ही लाइन याद करें, एक क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा राज्य को किस वजह से पंजाब में मिलाया गया, तो उसका आंसर हमें देखना है ऑप्शन में पॉलिटिकल पनिशमेंट, यानी कि राजनीतिक दंड के चलते हुए हमें मिला दिया गया था। किसके अंदर, पंजाब में मिलाया। अब भला राजनीतिक दंड कैसे हुआ सर, अब आप देखोगे धीरे धीरे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आप लोग ये समझ पाओगे कि हम लोग 1858 से लेके और 1966 तक किस तरीके से संघर्ष कर रहे होंगे। हमारा यूं कहिएगा कि खाना पीना जीना हराम हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और हम लोग जो है ना बाकी किसी चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे, एक ही चीज़ में ध्यान दे रहे होंगे कि अलग हरियाणा राज्य कैसे बनेगा। बस एक ही टेंशन है। इवन देश की आज़ादी बीच में आ जाएगी 15 अगस्त 1947 को, उससे ज़्यादा वो खुशी है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी टेंशन हमें है कि हमारा अलग राज्य क्यों नहीं बना। फिर भी हमारी वो डिमांड चलती रहेगी। इसी को ही बोलते हैं माइंड गेम, और इसी को ही बोलते हैं राजनीतिक दंड, इसी को ही बोलते हैं पॉलिटिकल पनिशमेंट। तो आपके लिए पहला सवाल ये बना कि हरियाणा राज्य जब 1857 का हिस्सा था आपका, राजनीतिक दंड के तौर पे तो ठीक है, चलो मिलाया गया है। हरियाणा राज्य 1857 की क्रांति के बाद का जो है ना आपका, वो गवर्नर जनरल बदला गया, और गवर्नर जनरल को एक्चुअली वायसराय के नाम दिया गया। जब अपने राज्य को पंजाब में मिलाया गया था, मतलब अपने हरियाणा राज्य को जब पंजाब में मिलाया गया था ना, पंजाब में, तो उस समय पे वायसराय कौन थे, पहले वायसराय, उनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग जो है ना ये पहले वायसराय थे, याद रखना आप लोग। एक्चुअली थे तो गवर्नर जनरल ही, बस उसका नाम बदल दिया गया। आप लोगों ने नेशनल हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा ये कि पहले जो एक्चुअली वायसराय गवर्नर जनरल होते थे, उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे वायसराय बोलने लग गए। 1860 में ही
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही हरियाणा में अंबाला में पहली बार जनता दरबार भी लगाया गया था आपका। तो सवाल हमारे पास में ये हुआ कि हरियाणा राज्य जो है ना सर जी, पहले किसके हिस्से में आया करता था? पहले आता था उत्तर प्रदेश के कानपुर या आगरा वाले हिस्से में आता था। 1857 की क्रांति के समय हम लोग यूपी के हिस्से में आया करते थे। हमें 1857 की क्रांति जो अंबाला से स्टार्ट हुई थी, इसी क्रांति में भाग लेने के चलते हुए कौन से एक्ट के चलते हुए, एक्ट पूछा जाए तो कहना है 38 है, और हमें इस एक्ट के चलते हुए फरवरी 1858 को मिला दिया गया। किसके अंदर? हमें मिला दिया गया पंजाब में मिला दिया गया सर। पंजाब में मिलाने वाले वायसराय कौन थे सर इस समय? तो पंजाब में मिलाने वाले वायसराय का नाम जो था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग था। हमें पंजाब में मिला दिया गया तो लोगों ने थोड़े थोड़ा इस पे आपत्ति जताना शुरू किया कि पंजाब में मिला दिया गया, क्यों मिला दिया गया, एक्सेट्रा। ये आपत्तियां आना स्टार्ट हुई। अब जब ये आपत्तियां आना स्टार्ट हुई तो इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इन्होंने पहली बार जनता दरबार लगाया है। अंग्रेजों ने क्या किया? फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार जनता दरबार लगाया है इन्होंने। पहली बार इन्होंने लगाया है, एक जनता दरबार लगाया है। और ये जनता दरबार जो पहली बार लगा है ना इनका, ये एक्चुअली लगा है कब? ये लगा है 1860 में लगा है। 1860 में लगा। कहाँ पे लगा है सर ये जनता दरबार? ये लगा है अंबाला के अंदर लगा है। और ये किसकी अध्यक्षता में लगा है? तो ये अध्यक्षता में लगा है लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में लगा है। पहली बार जनता दरबार लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हरियाणा के अंबाला में लगा। जनता दरबार का मतलब ही यही है कि जनता के बीच में जो है ना वो बैठे हैं और लोगों के बीच में बैठे लोगों की फरियादें सुन रहे हैं। भला अंग्रेज भी कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ सर, किया है ना एक बार, इस समय तो किया ही है ना। तो पहली बार जनता दरबार लगाया गया है, 1860 में लगाया गया है, अंबाला में लगाया गया, लॉर्ड कैनिंग की जो है ना वो अध्यक्षता के अंदर लगाया गया। इतना ही नहीं, लोग बागों के लिए एक और सेवा की भी शुरुआत की कि तुम्हारे परिचित जो अगर तुमसे दूर हुए हैं तो आप लोग डाक या चिट्ठी के माध्यम से बात कर सकते हो। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि हम लोग पहली बार पोस्टल सर्विसेज यानी कि जो डाक सेवा है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये पहली बार डाक सेवा की शुरुआत जो है ना, डाक सेवा की शुरुआत ये कहाँ से की है? तो डाक सेवा की शुरुआत भी हरियाणा के अंदर पहली बार अंबाला से ही की गई है। अंबाला में 1860 में ही की है। और इसकी शुरुआत करने वाले थे कौन सर? तो इसकी शुरुआत करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग ही थे इसकी शुरुआत करने वाले, इसको याद रखना आप लोग। तो डाक सेवा की शुरुआत भी हरियाणा के अंदर सबसे पहले हुई है। कहाँ पे? अंबाला के अंदर ही हुई है। लॉर्ड कैनिंग की ही अध्यक्षता में ही इसकी शुरुआत हुई है। तो क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ से याद करनी है, साथ के साथ याद करने की कोशिश करते रहना। सबसे पहली बात क्या याद करनी है आप लोगों को कि हरियाणा राज्य जो है ना, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय किसका हिस्सा आता था? तो वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, कानपुर आगरा जनपद वाले हिस्से में आता था। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य को पंजाब में मिलाया गया था। कौन से साल में? तो फरवरी 1858 में मिलाया गया। कौन सा एक्ट था? एक्ट नंबर 38 के चलते मिलाया गया था। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग थे। क्यों मिलाया गया था? मिलाने का कारण था 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से ही हुई थी। यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था इस क्रांति में, और इसी करके हरियाणा राज्य को मिला था पॉलिटिकल पनिशमेंट, यानी कि हरियाणा राज्य को मिला था राजनीतिक दंड। और उसी राजनीतिक दंड को भुगतन, मतलब ताकि लैंग्वेज बेस पे आगे कंफ्यूजन हो, दैट्स वाई हमें मिला दिया गया। पहली बार जनता दरबार कहाँ पे लगा? जनता दरबार पहली बार जो लगा है ना सर, वो लगा है अंबाला के अंदर लगा। कौन से साल में लगा है सर? 1860 में लगा है। किसकी अध्यक्षता में लगा है जनता दरबार पहली बार? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में ही लगा है। उसके बाद पूछा जाए डाक सेवा की शुरुआत सबसे पहले किसने की है? तो डाक सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग ने ही की है। कहाँ से की है? अंबाला से की। कब की है? 1860 के अंदर की है। ये बातें आप लोगों को यहाँ तक की चीजें याद कर लेनी है। तो हमने ये चीजें पढ़ ली है, एक्ट हमें याद हो गया है। एक्ट नंबर 38 था 1858 का, क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ये कारण था। हमें इसी वजह से मिला पॉलिटिकल पनिशमेंट, यानी कि राजनीतिक दंड मिला। इसी करके उत्तर पश्चिमी प्रांत को काटकर पंजाब में मिलाया था। मतलब हरियाणा पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत से काट के जो है ना पंजाब के अंदर मिला दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल को वायसराय की पोस्ट में बदला था और पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग ने ही हरियाणा में क्या लगाया था? जनता दरबार लगाया था, अंबाला के अंदर लगाया था। और अंबाला से ही इन्होंने और क्या चीज स्टार्ट की है? 1860 में ही डाक सेवा की शुरुआत की है। सो तो क्वेश्चन आपके याद रह ही जाएंगे, राइट।
अगली बात ये आती है सर, अब ये तो चलो ठीक है सर, हमारे पास में इतनी सारी चीजें तो चलो ठीक है हमारे पास में आती है ये, लेकिन एक अलग बात ये आती है सर कि अब अलग हरियाणा की मांग उठने लग जाएगी। अब यहां से तो ठीक है, पर इसके बाद में अब एक सेपरेट राज्य होना चाहिए, इस बात की मांगे उठना स्टार्ट हो गई। अब पहली बार अगर मैं देखूं, सबसे पहली बार अलग हरियाणा राज्य की जो मांग की है ना, वो 1907 के अंदर हुई है। आपके सबसे पहली बार अलग हरियाणा राज्य की, यानी कि एक सेपरेट हरियाणा स्टेट की डिमांड की गई है, वो 1907 में की है। लाला लाजपत राय और आसफ अली ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करने की पहली बार मांग उठाई है। हालांकि बीच में अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो अनऑफिशियली बहुत बार डिमांड हो चुकी है, 1860 से लेकर 1907 के बीच में। ऐसे लाला लाजपत राय जी के साथ में 1894-95 का भी किस्सा जुड़ा है। उन्होंने भी उस समय छोटी मोटी झड़प के दौरान बातें की थी, लेकिन ऑफिशियली अगर मैं कहता हूं जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो आपका पहली बार 1907 से स्टार्ट हुआ है। जो रिमार्केबल है, जो एग्जाम के लिए पॉइंट बनता है, ऑफिशियली डेटा बनता है, तो इसको आपको याद करना भी होगा। सवाल क्या बनता है सर? सवाल ये बनता है कि किस साल के अंदर हरियाणा राज्य को अलग करने की मांग उठी है पहली बार। तो आपको याद रखना है, अलग हरियाणा राज्य की एक ऑफिशियली डिमांड 1907 से शुरू हुई है। किसकी अध्यक्षता में हुई है? लाला लाजपत राय और आसफ अली है, इनकी अध्यक्षता में पहली बार एक सेपरेट स्टेट की डिमांड उठ गई। क्या सर ये मांग पूरी हुई है? अगर मांग पूरी हो जाती तो फिर हम 1966 ही क्यों पढ़ते? तो मांग तो 1966 में ही पूरी होनी है। 1 नवंबर 1966 को एक सेपरेट स्टेट के रूप में ये अलग मांग पूरी होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड की गई है, एक हिंदी भाषी क्षेत्र अलग होना चाहिए। इसके बाद में थोड़े ही सालों के बाद में 1920 की बात है, तो 1920 में मुस्लिम लीग ने अंबाला डिवीजन, जो आज वर्तमान का ही हिस्सा हरियाणा का ही आता है, इसके साथ मेरठ और आगरा डिवीजन को दिल्ली में मिलाकर दिल्ली की सीमाओं का विस्तार करने का सुझाव दे दिया। इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि जैसे ये मान लो अंबाला है आपका, ये वाला क्षेत्र हो गया अंबाला का। अब इस अंबाला क्षेत्र के साथ में आप एक काम करो, ये हिंदी भाषा का क्षेत्र है आपका, इसके साथ में जोड़ दो आप लोग, इसके साथ में जो ना प्लस कर दो, किसको प्लस कर दो? मेरठ को इसके अंदर साथ जोड़ दो आप लोग। मेरठ के साथ साथ जो ना इसके अंदर आप लोग जो ना आगरा है, इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा। इसके साथ साथ जो ना इसी के अंदर आप दिल्ली का कुछ क्षेत्र मिला दो, पूरा दिल्ली नहीं है पर दिल्ली का जो है ना, दिल्ली की जो सीमा है उसके क्षेत्र को मिलाना था इसमें, दिल्ली की सीमा है, इनको मिला दो और ये सारा मिला के एक अलग क्षेत्र बना दो, जिसको आप लोग कह रहे हो हरियाणा। ऐसी डिमांड करने वाला कौन था? ऐसी डिमांड करने वाला था मुस्लिम लीग, जो है ना वो है ऐसा डिमांड करने वाली। इन्होंने क्या कहा था? हिंदी क्षेत्र को मिलाने की बात कही थी, हिंदी क्षेत्र को इकट्ठा करके मिलाने की बात कही थी। हमारे पास में यहाँ पे क्या कि अंबाला के साथ साथ मेरठ हो गया है, मेरठ के अलावा आगरा हो गया है, दिल्ली का बाउंड्री का इलाका हो गया है। इन इलाकों को मिला दे और मिला के एक अलग रूप में जो है ना दे दो, हिंदी क्षेत्र कर दो या हरियाणा क्षेत्र जिसको आज हम कह रहे हैं। अलग मांग इन्होंने भी की थी। किसने मांग की थी? ये उस समय की मुस्लिम लीग ने की थी। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, पूरा ग्रुप है। इन्होंने ऐसी डिमांड उठाई थी, ऐसी मांग की थी। 1920 की बात है ये। क्या सर ये मांग पूरी हुई है? नहीं सर, ये भी तो मांग पूरी नहीं हुई है। मांग पूरी होती तो 1966 का वही बात है, समय क्यों देखते हैं हम लोग। अब ऐसी डिमांड ही थोड़ी तेजी से उठने लग जाएगी। जैसे 1907 के बाद 1920 आया, अब तो 23 ही आ गया। और 1923 की बात है, तब स्वामी सत्यानंद जी थे। स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। स्वामी सत्यानंद व कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने मिलकर क्या किया था? 1923 के अंदर एक अलग हरियाणा राज्य की डिमांड उठाई थी। लाहौर जो आज पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उस समय तो संयुक्त भारत ही था, क्योंकि 1947 से पहले तो ये एक भारत ही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला ऐसे कोई अलग से पार्ट हुआ नहीं करता था। तो कितनी बातें आपने इस स्लाइड के अंदर पढ़ी है? इस स्लाइड में आपने टोटल 3 बात आपको याद करनी है। अलग हरियाणा राज्य की मांग पहली बार कब हुई है? 1907 में हुई है। किसने ये मांग उठाई है सर? ये लाला लाजपत राय और आसफ अली ने पहली बार ये डिमांड की है। आपकी ध्यान रखना, अलग हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की गई है। उसके बाद में 1920 के अंदर मुस्लिम लीग ने अंबाला डिवीजन, अंबाला के साथ में मेरठ, आगरा और दिल्ली की कुछ बाउंड्रीज है, इनको मिला के एक सेपरेट स्टेट बनाने का सुझाव दिया। फिर 1923 के अंदर स्वामी सत्यानंद जी और कुछ अन्य लोगों ने लाहौर के अंदर इस बात की मांग की थी कि हरियाणा राज्य है या हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो अलग होना चाहिए।